Yes, people. We are back. We are back with another video on this channel. तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्लिंग हालैंड एंड एज absurd as it might sound, उसके खुद के वर्ड्स हैं दैट ही हैज़ नेवर फेल्ट बेटर. बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो द numbers don't back his own argument, because even though he has scored 9 goals in 7 games, it is technically his second worst start of the season, which is absurd by the way. Again, तो कौन है वो जो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं इसके पहले प्रीमियर लीग के सीजन में? यू वुड बी सरप्राइज टू नो 2 प्लेयर हैं जो इससे आगे इनसे जिन्होंने इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं, और वो दोनों प्लेयर्स का नाम अर्लिंग हालैंड है. तो एक ट्रेबल सीजन वाला एंड एक जो उसके बाद वाला सीजन वाला था. तो टेक्निकली ही इज ओनली बीटन हिमसेल्फ ओनली. बट यहाँ हम वो बात नहीं करने आए हैं. यहाँ हम कुछ और बात करने आए हैं. देयर इज दिस theory that is floating in the internet where people are just stating that Erling Haaland only scores goals. बट ये सच नहीं है, बिकॉज अगर किसी ने मैच थोड़ा ध्यान से देखा होगा या इस सीजन में उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश की होगी, देयर हैज बीन ड्रास्टिक चेंज इन हिज अप्रोच टुवर्ड्स द गेम. और इस वीडियो में टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन टू पीपल as to why I feel that it is not just about the goals, but a lot more what he offers to Man City. So please stay tuned. Do subscribe to the channel if you haven't. Do like this stream and stay till the end. It will change your mind. So don't take my word on this. It is Erling himself who has said that he has never felt better. So after the Brentford game, उससे पूछा गया कि is it the best that you have been in your career? He said yes. He straight away said yes. और that is classical Haaland. किसी ने भी Haaland के previous interviews देखे होंगे तो you would know he is a no BS player. वो सीधे सीधे बात करता है, डायरेक्ट बात करता है. He said yes. बट यहाँ ही प्रॉब्लम चालू होती है, बिकॉज व्हेन यू सी द नंबर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सिर्फ प्रीमियर लीग की बात करूँ तो 7 गेमों में उसके अभी 9 गोल्स हैं. बट दिस इज वेयर इट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड बिट पैराडॉक्सिकल इन नेचर, बिकॉज he is a player who has had the least number of touches in a game. मतलब वो बॉटम से थर्ड नंबर पे है वो. The only players who are below him are Chris Wood and I think it's Isidore from Sunderland. तो ऐसा क्या हो रहा है कि एक बंदा जिसको पूरे गेम में सिर्फ 24 टचेस मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा गोल मार रहा है. And how is it possible that a player who is so less involved in the game is producing such massive results? And this is where the paradox lies, and we are going to discuss this in this video. ये नंबर सरप्राइजिंग क्यों है? तो अगर आप लिस्ट में देखोगे, जो 2 प्लेयर्स उससे नीचे हैं, one plays for Sunderland, the other plays for Nottingham Forest, and historically I think both of them teams believe in defending. Yes, you can say that जब से एंज पोस्टेकोग्लू आए हैं तब से maybe they want to press, they are trying to play that एंज बॉल, but उसके पहले जब तक एंज पोस्टेकोग्लू नहीं थे, हमेशा मैंने देखा है कि Forest as well as Sunderland wants to defend deep and hit on the counters. Now the problem here is, ये क्या है कि ये बंदा इतने कम टचेस ले रहा है बॉक्स में, बॉक्स में ही नहीं, इसके एवरेज टचेस हैं बाय द वे. तो ऐसा क्या हो रहा है कि व्हाई इज ही परफॉर्मिंग सो वेल? एंड दिस इज वेयर द होल थीम लाइज. इट इज नॉट अबाउट हिज टचेस बाय द वे, बिकॉज आई फील टचेस कम होना इज नॉट हिज कमजोरी, इट इज काइंड ऑफ हिज फीचर. एंड ये बोलने और सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट दिस इज हाउ द न्यू सिटी हैज बीन बिल्ट. ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके इतने कम टचेस हैं? ऐसा क्या हो रहा है गेम में कि जब उसको सप्लाई देते हैं तब वो ऐसी पोजीशंस पे होता है कि ही डायरेक्टली टेक्स शॉट्स, और वो शॉट्स गोल पे भी जा रहे हैं. इफ यू सी उसकी एक्सजी से वो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर रहा है. क्या रीज़न हो सकता है? तो ये है सबसे बड़ा रीज़न उसका ऑफ द बॉल वर्क. वो बंदा इतना ज़्यादा प्रेस कर रहा है, इतना ज़्यादा ऑफ द बॉल रनिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा प्रेसिंग कर रहा है दैट डिफेंडर्स आर टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि वो बार-बार पुश करता है, ही ट्राइज टू प्ले डिफेंडर्स इनटू डिफिकल्ट पोजीशंस. वो फील्ड ऑफ प्ले को खींचता है, ही रन्स, ही सेपरेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइन. वो अब एग्जैक्टली वो हालैंड नहीं है जो बाय लाइन पे खड़ा हुआ है जस्ट ऑफ साइड लाइन ट्रैप को बीट करने के लिए, और वो वेट कर रहा है किसी डी ब्रुयना का जो उसे पास दे दे और वो गोल मार दे. नहीं,
ये हालैंड डीप आता है, और इसके डीप आने में प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरे डिफेंडर्स को कभी-कभी कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें इसके साथ जाना है या अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आपने ये गेम उसका नहीं देखा है, तो पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि वो कर क्या रहा है इस सीज़न, एंड दैट इज़ वेयर हिज ब्यूटी लाइज़, क्योंकि वो ऑफ द बॉल इतना ज़्यादा वर्क करता है, इतना ज़्यादा प्रेसिंग कर रहा है। आप उसका स्टैट देखोगे, ही इज़ प्रोबब्ली इन टर्म्स ऑफ मिडफील्डर्स एंड स्ट्राइकर्स जो प्रेस करते हैं, तो दैट टेल्स यू कि बंदा टचेस 24 ले रहा है ऑन एन एवरेज, बट उसकी प्रेसिंग इतनी ज़्यादा है। तो ही इज़ ट्राइंग टू कन्फ्यूज ऑल द डिफेंडर्स। ये इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे, तो दैट एग्जाम्पल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल इज आर्सेनल वाला गेम, बिकॉज आई थिंक जब काउंटर अटैक हुआ, तो गैब्रियल वाज सो हाई ऑन द पिच, जो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, बट ही न्यू दैट ही हैज टू कवर हालैंड्स ट्रैक्स, और वो हालैंड को चेस करने के चक्कर में ही लेफ्ट सलीबा अलोन। एक इंट्रिकेट पासिंग हुई बिटवीन हिम एंड राइंडर्स, एंड हालैंड वाज फ्री, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम वंस ही स्कोर। अगर आप उसका ब्रेंटफोर्ड वाला गोल भी देखोगे, द ओनली थिंग दैट मतलब दैट कुड हैव बीन सीन ऑन दैट गेम वाज इसकी ब्रूट पावर, किस तरह से उसने अपने एक हाथ से डिफेंडर को हटा दिया लिटरली। तो दिस इज समथिंग दैट दैट हैज बीन एडेड इन दिस गेम। ये इसका नया फीचर है जो हमने पहले नहीं देखा, या पहले कम देखा, इस साल ज्यादा देख रहे हैं। तो मतलब ही हैज चेंज्ड, ही हैज इवॉल्व्ड, एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट अ प्लेयर जिसके बारे में हमेशा यही एक्यूजेशन चलती रहती है कि वो सिर्फ एक गोल मर्चेंट है, वो एक सिर्फ और सिर्फ गोल के पास खड़े होके टैप इन्स करता है। तो दिस इज समवेयर टेलिंग यू एक छोटी सी स्टोरी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट टच या गोल्स, इट इज ऑल अबाउट द गेम दैट इज बिल्ट अराउंड हिम। सो इट इज ऑल वेल एंड गुड कि बंदा बहुत ज्यादा अच्छी प्रेसिंग करता है, हालैंड की प्रेसिंग बहुत अच्छी है, बट what happens when he actually gets that ball? On an average, we have seen on an average, he's getting a 24 touches in a game. What happens actually? तो ये है वो नंबर जो आपका दिमाग खराब कर देगा। तो व्हाटएवर टचेस दैट ही इज हैविंग, उसमें से 70% टचेस उसके तब आते हैं व्हेन ही इज अंडर हाई प्रेशर। अभी हाई प्रेशर क्या होता है? तो हाई प्रेशर बेसिकली वो जोन है जहां पर डिफेंडर और स्ट्राइकर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली जब भी उसे बॉल दी जा रही है, वो एक रेसलिंग मैच में है डिफेंडर के साथ, बिकॉज देर इज नो स्पेस टू डू एनीथिंग। ही डज नॉट गेट द स्पेस टू टर्न, ही डज नॉट मेक, वो हाफ टर्न नहीं लेता, ही इज नॉट पेड्री, ही इज नॉट अ फोर्डन, ही इज नॉट समवन अ मैजिशियन ऑन द बॉल। ऐसा नहीं है कि उसको बॉल मिलेगा तो ही कैन ट्विस्ट एंड टर्न एंड देन डू सम थियरी ऑनरी, या व्हाट हैपेंस इज कि हमें जब भी उसे बॉल मिलती है, वो इतनी हाई प्रेशर हाई टेंस सिचुएशन में होती है कि उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। और दिस इज वेयर इट गेट रिडिकुलस, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, अगर कोई स्ट्राइकर है जिसको हर मैच में डिफेंडर्स उसको फिजिकली स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, दे आर जस्ट इनटू दैट टसल विद हिम। डिफेंडर्स बहुत स्मार्ट होते हैं इन सब कामों के लिए। तो वो किसी भी स्ट्राइकर को ना फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। इफ यू सी, आप ग्योकरेस का एग्जांपल देख लो, ग्योकरेस हैज बीन द विक्टिम ऑफ दिस थिंग ओनली, क्योंकि डिफेंडर्स बहुत टाइट हो जाते हैं एंड उसको सप्लाई नहीं मिलता है, नहीं गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। दिस गाय ये उल्टा है, ये इसके लिए प्रॉब्लम नहीं, फ्यूल है। बिकॉज इसने खुद बोला ब्रेंटफोर्ड वाले मैच के बाद से कि ही फेल्ट अ लिटिल टायर्ड, बट उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ, द सेंट्रल डिफेंडर वांटेड टू पुश हिम, उसने उसको धक्का दिया, ये किया, एंड इट समहाउ रिजुविनेटेड हिज एनर्जी। ही थॉट कि यार चलो। तो ही इज लाइक अ मैथ्यू एडन इन क्रिकेट, ही वांट्स दैट फाइट, ही वांट्स दैट प्रोवोकेशन, मे बी दैट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो आपको इससे माइंडसेट भी समझ में आता है एक इंसान का। बट मेरी बात मत सुनो, आप ये स्टैट देखो, दिस इज वन माइंड बेंडिंग स्टैट विच विल कंफ्यूज एवरीबडी। ही हैज स्कोर्ड 9 goals एंड मेड ओनली 11 फॉरवर्ड पासेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इतना सा है कि ऑलमोस्ट जब भी इसे बॉल मिल रही है, इसने जितने फॉरवर्ड पासेस दिए हैं उतने इसने गोल मार दिए हैं। आई मीन, ये कितनी अजीब सी बात है कि आपके फीट में बॉल आ रही है, आप पास नहीं कर रहे हो, आप रादर शूट मार रहे हो। तो अगर उसने पूरे सीजन में 11 फॉरवर्ड पास दिए, तो उसने 9 गोल मार दिए हैं, व्हिच इज व्हिच इज बिजार इन इटसेल्फ for me. So when we combine everything all together, what does it mean? What it means is Haaland is not just a goal scorer, he is practically rewriting the laws of how to be a dominant striker. So what is this thing that he does? And for that, I have
In my own method, in my own words, I have derived a Haaland formula to scoring goal. And this is how it is. Step one, start with minimal involvement in the game, low amount of touches. Step two, whenever you get the ball, be in such a positions where defenders are very close to you, that high precision zone. Step three, make high effort in non-stop pressing and taking defenders out of their positions, taking defenders into a difficult position where they don't want to go. Step four, ruthless finishing. Whenever you get the ball, put it in the net. So what does this all mean? क्या ये एक वन ऑफ फ्रीक फिजिकल नेचर की एबिलिटी है जो ये बिना टचेस लिए भी इतना इफेक्टिव हो सकता है, या मे बी दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर स्ट्राइकर्स टू फॉलो टू चेंज द गेम? Only time is going to tell, but signs are ominous for a lot of teams this season. I kind of feel that when Haaland says that he is feeling the best that he has ever felt, I believe that. I think Pep has corroborated that version as well when he said that even though with more goals in the treble winning season after 7 games, this version of Haaland is very different to any version of Haaland that he has ever seen. And when it comes from a manager who has won almost everything and dominated football like Pep has, it says something about the player. But don't take my word. We are here. We are going to watch him do what he does. अगर वो ये कर देता है, then maybe this video might be remembered that I told you so. और अगर वो नहीं कर पाता है, then I'm here. So we'll see you again on the next video. Thank you so much. If you stayed here, if you haven't liked this video, please like the video. Thank you so much. Until next time. Bye bye.